जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे होमगार्ड के ऊपर, जो हमारी सीरीज चल रही यूपी होमगार्ड डीबीपीएसटी की, जो रोज़ की अपडेट मिलती है, जिसमें कितने बंदे फेल हुए, कितने पास हुए, कितने हाइट में बाहर हुए, कितने चेस्ट में बाहर हुए, किस किस सेंटर पर क्या क्या हाईलाइटेड चीज़ें चल रही हैं, किस किस सेंटर पर क्या क्या दिक्कत आ रही, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। और जो आपके पॉइंट आते हैं 15 से 20 पॉइंट, वो मैं नोट करके वो आपके डाउट क्लियर करता हूँ। इसके बाद में मैं किस ज़िले में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, वो सब डाटा बताता हूँ, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई ज़िला रह जाता है तो आप लोग कमेंट करते हो, तो उस ज़िले को आगे पहले ले लेता हूँ। तो हम चलो एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि 27 जुलाई का जो रिजल्ट था सब जगह लग चुका है डीबीपीएसटी का। और हाइट में कितने ज़्यादा फेल हो रहे हैं, हाइट में भाई बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। हाइट में सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, इतने मतलब जो है उम्मीद भी नहीं किया होगा, इतने ज़्यादा हाइट में फेल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बंदे हाइट में जो है फेल हो जा रहे हैं। चेस्ट में भी कहीं कहीं बंदे फेल हो रहे हैं, इक्का दुक्का बंदा, मगर इतने फेल नहीं हो रहे। चेस्ट में हो रहे हैं, इक्का दुक्का बंदा फेल हो रहे हैं। अगर 10 मान लो हाइट में फेल हो गए तो एक बंदा चेस्ट में फेल हो गया, इस तरह से फेल हो रहे हैं। 38 जिलों का टोटल हमारे पास डाटा मिला है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, रनिंग कर लो और नौकरी पक्की। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ रनिंग कर लो नौकरी पक्की, क्योंकि होम गार्ड को लेके रनिंग के लिए लोग बिल्कुल सीरियस ही नहीं है। एक दो बंदे हैं मैसेज करके बता रहे थे भैया कि होम गार्ड के नाम पे कोई रनिंग करने को तैयार नहीं, किसी का कितना भी नंबर हो कुछ भी। फिर रनिंग करोगे कब? उस हिसाब से देखा जाए तो 17 की अगर डेट है, 14 तारीख को मान लो प्रोविजनल वालों का फाइनल होना है कि प्रोविजनल वालों का क्या होगा। फिर भी आपकी जो है रनिंग 14 को इनका हो जाए, फिर भी आपकी 17 की 25 हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना। फिर रनिंग करोगे कब? और रनिंग इतना आसान नहीं जितना आसान तुम समझ रहे हो। और बाकी की अगर किसी का, मैं तो कह रहा हूँ, नंबर अगर कम भी है, नॉर्मलाइज होकर ज़्यादा हो गया होगा, तब भी आपको रनिंग करनी चाहिए अगर आपका नंबर आया है। और फेल बहुत कम हो रहे हैं, फेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लड़के देख ही रहे हो कितने फेल हो रहे हैं, लड़कों को तो खासकर। बाकी की आपका इच्छा, करो ना करो, हमारा काम केवल आपको गाइड करना है। अब चलो आप आपके पॉइंट ले लेते हैं एक एक करके। प्रोविजनल बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें प्रोविजनल वाले? प्रोविजनल वाले क्या काम करो, एक ग्रुप वगैरह बनाओ। प्रोविजनल में अगर किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम अगर है तो उसका समाधान हो सकता है। अब समझो कि जो है कि अगर उसका डेट में नहीं फंस रहा है, उसका जैसे जाति हो गया, अगर वो डेट में अगर नहीं फंस रहा है, तब तो आपको जो है प्रोविजनल में ही रहोगे। अगर आपका जेन्युइन है, अगर जैसे कुछ ईडब्ल्यूएस वाले कुछ सेंटरों पे आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, या कुछ ऐसी फीमेल कैटेगरी जिनको मतलब गलती से लग गया था पति पक्ष का, उनके पास पिता पक्ष का भी है, तो उनका समाधान हो जाएगा। पर जिनके पास है ही नहीं तो उनका समाधान नहीं हो पाएगा। फिर भी आप लोग एक ग्रुप बनाओ, या तो मैं ग्रुप बना दूंगा एक, उसमें आप लोग ऐड हो जाना, फिर कोई एडमिन बन जाना, ज़्यादा लोग ऐड हो जाओ, फिर हो सकता है आप लोग इकट्ठे होकर कुछ बेहतर कर सको। अगला पॉइंट है, हाइट नापने वाला मीटर कैसा है? हाइट नापने वाला जो मीटर है ज़्यादातर मैनुअल है, और कई जगह लड़के रिव्यू ले रहे हैं जिनको डाउट लग रहा है, तो वहाँ पे डिजिटल मीटर से भी नापा जा रहा है, और कई कई बार नापा जा रहा है। अगर आप रिव्यू लेते हो तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप वहाँ पर रिव्यू भी ले लेना। मार्कशीट में और निवास में नाम गलत है। मार्कशीट में और निवास में अगर नाम आपका मिसमैच है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लो। अगर आधार कार्ड से मिसमैच है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बंदों का पॉइंट था कि आधार कार्ड में पापा का नाम गलत है, जैसे कुमार की जगह सिंह लगा है, या किसी किसी का क्या है कि जो लगा हुआ टाइटल लगा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड में पिता का नाम गलत, माता का नाम गलत, एड्रेस गलत, थाना गलत, जिला गलत, पिन कोड गलत, कोई दिक्कत नहीं होगी आधार कार्ड से, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन जो होता है 10th की मार्कशीट है उससे होता है, बाकी उसी के बेस पे आपका निवास में और जाति प्रमाण पत्र में देखा जाता है। बाकी आपका जो आधार कार्ड से डीबीपीएसटी में कोई लेना देना नहीं, वो केवल आईडी के लिए है, पहचान का प्रारूप है, ना कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। जिसको बैक डेट में जाना है वो क्या करें? जिसको भाई बैक डेट में जाना है, कई बंदों का क्या है, ग्रुप डी का भी फिजिकल चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। तो ग्रुप डी का जिनका फिजिकल है तो एडमिट कार्ड लेके वहाँ भाई पिता किसी को जाके भेज दो, या पहले चले जाओ वहाँ जाके बैक डेट लेके चले आओ। कई एक लिस्ट आई थी तो मैंने देखा था उसमें लिस्ट डेट भी लिखी हुई थी कि ये बंदा इतनी तारीख को आएगा, पर आपको पहले जाना पड़ेगा। पहले जाके वहाँ पर अपना डेट लिखवा दो कि हम बैक डेट में आएंगे, और वहाँ पर जाके अपना एडमिट कार्ड वगैरह दिखाओगे तो हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगला है जौनपुर ईडब्ल्यूएस वाले क्या करें? जौनपुर ईडब्ल्यूएस वाले क्या काम करो? आपको जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में प्रोविजनल किया गया, एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, एक लड़के ने बनाया है, आप उस पर जुड़ जाओ और वहाँ से आप अपने इकट्ठे होकर भर्ती बोर्ड जाके अपना बात कर लेना, तो आपका समाधान हो जाएगा। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आपका जो है ईडब्ल्यूएस मांगा गया था, ना कि वहाँ पे आय प्रमाण पत्र। जब ईडब्ल्यूएस मांगा गया, आपने ईडब्ल्यूएस पेश किया, तो प्रोविजनल में क्यों किया जा रहा है जबकि अन्य जिलों में नहीं किया जा रहा है? जिसका जाति है उस डेट का वो क्या करें? जैसे मान लो कुछ बंदों का जाति प्रमाण पत्र गलती से लग गया था, जैसे मान लो 1 अप्रैल से और दिसंबर तक का उनके पास था, उन्होंने गलती से पुराना लगा दिया, तो वो क्या करें?
वो उनको प्रोविजनल मिला तो उनका भी समाधान हो सकता है अगर वहाँ पे जाएँ, बुलाया जाए तो। बाकी का अगर डेट में नहीं तो वही दिक्कत है। अगला पॉइंट है कि कट ऑफ का वीडियो बनाओ जिले वाइज। देखो जिले वाइज कट ऑफ का वीडियो तब बनाऊंगा, 10-10 जिलों का बनाऊंगा मैं पूरा डाटा निकाल के। जब आपका DBPST हो जाएगा तब 10-10 जिलों का लगभग 7-8 दिन लगेंगे उसमें, और मैं डेली का डेली बना दूंगा जिले वाइज, अल्फ़ाबेट स्टार्ट करके, जैसे ए से स्टार्ट करके लास्ट तक जो भी ज़िले होंगे सीरियल वाइज, जिस हिसाब से वैकेंसी दी गई, वैकेंसी को देखते हुए, और वहाँ पर कितने बंदे पास हुए हैं, कितना परसेंटेज रहा पास होने का, और कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, तो उस हिसाब से बना दूंगा। बहुत ज़्यादा सटीक बन जाएगी, वो बन पाएगी भाई। DBPST हो जाएगा तो अभी उसके बारे में बात नहीं करें, हम लोग ज़िले वाइज 10-10 ज़िले करके बना देंगे। और 15-15 ज़िले के भी बना सकता हूँ मैं, अगर जो है क्षमता रही तो 15 ज़िले के भी बना देंगे, 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है भैया आपसे बात करनी, भाई बात करनी तो आप कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर सकते हो। बाकी की हमारा जो है एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी जो है आप अपना समस्या है उसको बता सकते हैं, समाधान हो जाएगा आपका। मेरे बस का जहाँ तक रहता है समाधान करने का, आपको गाइड कर देता हूँ। बहुत सारे बंदों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, पॉजिटिव कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हम जो कवरेज कर रहे हैं इसमें बहुत सारे मित्रों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मेरठ में बताया जा रहा है कि 26 तारीख को 65 में से 33 फेल हो गए। भाई हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, मेरठ में बहुत खतरनाक करके नाप रहे हैं, पर हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं आ जाती। जब तक 2-3 बंदों का हमारे पास कमेंट नहीं आता तब तक हम ऐसे डाटा को सत्य नहीं मानते, पुष्टि नहीं करते। या तो हमारे पास लिस्ट आती है या तो हमारे पास 2-3 बंदे उस ज़िले का कमेंट करते तब मानते, क्योंकि एक बंदा क्या है कुछ भी बोल सकता है। अगला पॉइंट है एक सेंटर पे बोला है प्रोविजनल वालों को 14 को पता चलेगा। हाँ, एक सेंटर पर नहीं, एक आध जगह और भी बोला है कि 14 तारीख को आपका क्लियर होगा प्रोविजनल वालों का, पर देखते हैं क्या है, कहाँ तक कहानी है प्रोविजनल वालों की। अगला है पुराना OBC था प्रोविजनल कर दिया है। पुराना OBC था तो भाई बिल्कुल प्रोविजनल कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जनरल में डाल देंगे पुराना अगर OBC है आपके पास। अगला पॉइंट है मेरी हाइट 168 है, डर लग रहा है। अगर आपकी हाइट 168 पूरी तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी 168 है तो मतलब है, आप वहाँ पर रिव्यू लेना और वहाँ पर नब्बाना दोबारा तिबारा, मतलब नपेगी कई बार, लेकिन आपकी जो 68 है तो है। जिसकी 68 है उसको कोई फेल नहीं कर सकता। बाकी कई जगह दिक्कत आ रही है, अब उनसे बहस भी नहीं कर सकते, क्या ही करोगे। अगला पॉइंट है कि MP की लड़की हूँ और UP में शादी हो गई है तो क्या करूँ। अगर आप यूपी की लड़की अगर MP की लड़की UP में शादी कर ली तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि पिता पक्ष का लग रहा है। जब पिता पक्ष का लग रहा है तो आपको यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट का जाति प्रमाण पत्र या आय वो निवास प्रमाण पत्र चलता नहीं, तो आपको जनरल में ही गिना जाएगा। अगला पॉइंट है न्यायालय वाले में येस नो लिखा है, जैसे उसमें पॉइंट लिखे हुए थे आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई है नहीं है, केस है नहीं, तो येस नो का अगर दिक्कत हुआ है तो वहाँ पर आप जाके बता देना, वहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक बोल रहा है कि कट ऑफ तो भाई 10 ही बढ़ेगी, क्यों बच्चों को मूर्ख बना रहे हो। तो भाई पहली बात तो 10 बढ़ेगी, तुम इतने बड़ी महान हो कि 60 तुम्हारी कट ऑफ हुई, 70 नंबर ले आए, तो आप अगर इतने ही पढ़ाकू हो तो भाई PCS वगैरह PCS का लगा, डेट भी बढ़ गई, फॉर्म भरो उसका, क्योंकि जो ऐसा पेपर था इसमें जो है और बंदे ही नहीं बचेंगे तो 10 कहाँ से बढ़ जाएगी भाई। ऐसे बंदे असामाजिक तत्व होते हैं जो कि मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है। होम गार्ड में इसका नंबर नहीं आया होगा तो ये क्या है, डीमोटिवेट करता चल रहा है कि कोई रनिंग ना करे। अभी क्या इस बंदे का जो है नंबर आया नहीं होम गार्ड में, इसके गांव में 2-4 का आ गया होगा, तो ये हर वीडियो में जाके कमेंट करेगा कि 10 बढ़ेगी 15 बढ़ेगी, जिनका आया वो भी नंबर वो ना करें। आपके सामने अभी UPSI का एग्जाम्पल है, वहाँ पर 1-1.5 क्वेश्चन कट ऑफ बढ़ी है, 1.5-2 क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा में ज़्यादा किसी का तो जनरल का तो वही 3-4 नंबर, वहाँ पे 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, कैंसिल होके और वैल्यू बढ़ गई थी, 1.5 क्वेश्चन तक कट ऑफ बढ़ी। तो आप उससे भी अपना आइडिया लगा सकते हो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो यहाँ कितना बढ़ेगा वो आप खुद आइडिया लगा सकते हो। और जो 10 नंबर बताने वाला उसका बता दिया, उसका नंबर ही नहीं आया होगा, हकीकत तो यही है। ऐसे बहुत बंदे होते हैं, मतलब 8 साल तैयारी के करियर में मैंने बहुत देखा है, 4-5 साल सिक्योरिटी नौकरी की है, सब कुछ देखा हुआ हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, अपनी रनिंग करते रहें। फिर हम लोग जो है फटाफट कर लेते हैं ज़िले वाइज बात, वीडियो लंबा हो रहा है कि किस ज़िले में कितने फेल हुए कितने पास हुए। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में पहला ज़िले ही झटका देने वाला है। 55 का बुलावा था, 55 में से यहाँ पे 40 फिट हुए, 9 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 3 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 3 यहाँ पे हो गए अपसेंट। अगला डिस्ट्रिक्ट है उन्नाव की बात करें तो यहाँ पे 55 का बुलावा था, 55 में से 4 हाइट में बाहर हो गए और 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, 49 यहाँ पे पास हो गए। अगला ज़िला है एटा की बात करें तो 52 का बुलावा था, 52 में से 1 यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, यहाँ पे 1 यहाँ पे हाइट में अनफिट हो गया, 4 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 47 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ में 92 का बुलावा था, 92 में से 7 हाइट में बाहर हो गए और 6 प्रोविजनल हो गए और 3 यहाँ पे
हो गए अपसेंट, यहाँ पे 76 हो गए पास। अगला डिस्ट्रिक्ट है महोबा, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड में है। महोबा में 60 का बुलावा था, 60 में से 7 हो गए हाइट में बाहर, और 1 हो गया चेस्ट में बाहर, और 3 हो गए प्रोविजनल, और 3 हो गए यहाँ पे अपसेंट, 46 हो गए यहाँ पास। अगला जिला है बाराबंकी। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर 55 का बुलावा था, 55 में से 3 हाइट में बाहर हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए, और 1 यहाँ पे अपसेंट हो गया, 49 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी या बनारस। 55 का बुलावा था, 9 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 3 यहाँ पे अपसेंट हो गए, 43 यहाँ पे पास हो गए। अगला जिला है महोबा। महोबा की बात करें तो 55 का बुलावा था, 7 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए, 2 अपसेंट हो गए, 44 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है नोएडा, जिसको सूरजपुर भी बोलते हैं, कुछ ग्रेटर नोएडा भी बोलते हैं, जो भी यहाँ बोलो, हम तो नोएडा ही बोलेंगे। 55 का बुलावा था, और 6 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, और 2 हाइट में बाहर हो गए, 45 यहाँ पे पास हो गए। मुरादाबाद की बात करें तो 55 का बुलावा था, 14 टोटल अनफिट हो गए। बताओ, 14 अनफिट और अपसेंट 14 हैं, 41 यहाँ पास हो गए। बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं किसी किसी सेंटर पे, इतने ज़्यादा फेल हो रहे हैं ना किसी किसी सेंटर पे, जो कि एवरेज अब तुम्हारा 25% तक ला के रख देंगे। कुछ जिले ऐसे जहाँ 10% फेल हो रहे हैं, कुछ जिले जैसे जहाँ 30% फेल हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ 30% फेल हो रहे हैं वहाँ संख्या भी ज़्यादा है, तो आपका एवरेज 22 से 25% के आसपास में फेल का ये पहुँच जाएगा। अगला डिस्ट्रिक्ट है रामपुर, जिसमें खींच के नापा जा रहा है बहुत। 55 का बुलावा था, 6 हाइट में बाहर, 2 अपसेंट, 47 यहाँ पास। अगला जिला शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 6 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए, 47 यहाँ पे पास हो गए। अगला जिला हरदोई। हरदोई की बात करें तो 55 में से 5 हाइट में बाहर, 2 अपसेंट, 48 यहाँ पास। बुलंदशहर। बुलंदशहर 55 का बुलावा, 6 यहाँ पे 6 हो गए यहाँ पे हाइट में बाहर, 2 हो गए अपसेंट, और 47 हो गए यहाँ पे पास। बाकी लगभग सब जिलों का यही है, इसके आसपास ही है। और बाकी की अगर किसी ज़िले का मैंने 2-3 दिनों से अगर नहीं बताया है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस ज़िले का बता देंगे, क्योंकि 75 ज़िले हैं। आप समझ सकते हो कि 75 ज़िलों का कैसे बताएं। डाटा तो मिल जाता है 35 से 38 से 40 ज़िलों तक का, पर हमारे पास भी ड्यूटी है, अभी मेरे को जाना भी है, फिर वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बाकी आप सब लोग वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा है इस वीडियो को, पर फिर भी कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा यूपी कांस्टेबल वाला चल रहा है। चाहूँ तो मैं कांस्टेबल वगैरह चला सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जो सीरीज चल रही कंटिन्यू करेंगे, अधवर में तो छोड़ते नहीं। बाकी आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।